हाँ भाई, तो बेटा जी लास्ट लेक्चर में क्या हुआ? क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। तो आज के मिला के कितने लेक्चर हो जाएंगे? आज 3 लेक्चर हो गए, नहीं सॉरी 4 लेक्चर। एरोमेटिक से कितने हो जाएंगे? 4। तीनों में कोई डाउट है? तो ये आज का आपका लास्ट लेक्चर है एरोमेटिसिटी का। इसमें मेनली यूज ही करना है बेटे, कोई नई चीज नहीं, ठीक है। तो टॉपिक है अपना एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। ओके, फर्स्ट है बेटा इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अच्छी बात है मुझे। यदि आर एक्स है और मैं उसकी रिएक्शन करवाता हूं AgNO3 के साथ, तो हमें प्रेस्टेट मिले AgX के, ठीक है। ये सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है। अब बोलो ये क्या क्या हो सकता है? AgCl, AgBr और AgI, ठीक है बेटा। AgCl के कैसे प्रेस्टेट आते हैं बच्चों? व्हाइट, और ये पेल येलो, और AgI है आपका डार्क येलो। क्लियर हुआ? ओके, ये इनका कलर है बेटे। अब सुनो क्वेश्चन, यदि मान लीजिए हमने, अब प्रेसिपिटेशन होगी कब? यहां से मुझे एक बात बताइए। हाँ बेटा, एक चीज बताओ पहले, यहां से ये आर एक्स को ऐसे टूटना पड़ेगा। पहले लॉजिक समझो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। यानी क्या बन रहा है? आर पॉजिटिव बन रहा है, और आर पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? 11th में पढ़ा है आपने, कार्बोकैटायन। कि कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, उसको क्या बोलते हो? कार्बोकैटायन, ठीक है। यदि ये स्टेबल है तो ही तो बनेगा। बात क्लियर है? यदि ये स्टेबल है तो रिएक्शन होगी, यदि ये अनस्टेबल है तो रिएक्शन नहीं होगी। यानी बेटे, तो ये रिएक्शन जो होगी आर पॉजिटिव, यदि क्या होगा बेटा? स्टेबल, तो ही मैं क्या कहूंगा? प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन पॉसिबल होगी। क्या इतना क्लियर? पक्का? ओके। अब स्टेबल कब होगी? जब ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या क्या था? एरोमेटिक, देन बोलो नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में हम क्या कर रहे थे? एंटी एरोमेटिक। यानी बेटे, यदि कार्बोकैटायन क्या बना? एंटी एरोमेटिक, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वहां होगी ही नहीं, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं? इफ कार्बोकैटायन कैसा बनता है? एंटी एरोमेटिक, सो क्या कहेंगे? देयर इज नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बिल्कुल नहीं होगी। कब कब होगी वो बताओ? एरोमेटिक में और नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? क्या इतना क्लियर? बढ़े आगे, या हम सिंपल ये भी बोल तो सकते हैं कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी किसकी? कार्बोकैटायन की, उतनी ही क्या होगी बेटा? बस इतना कर लेना। हाँ, यदि रूम टेम्परेचर पर आपकी रिएक्शन हीट कर दो तो रिएक्शन पॉसिबल भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना है। पर जनरली यदि कार्बोकैटायन क्या हुआ बेटे? एंटी एरोमेटिक, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि जो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन है बहुत स्लो होगा बेटे, ऐसे लिख सकते हैं। इनका जो रेट जो होगा सबसे स्लो होगा किस केस में? एंटी एरोमेटिक। बड़े दे क्वेश्चन। ओके, देखिए Cl है, जल्दी जल्दी करो, बस आपको ये बताना है किसका रेट ज्यादा है। हर एक में हमने क्या कर दिया? किससे रिएक्शन कराई है? AgNO3 के साथ, K1 K2 K3। बोलिए रेट किसका ज्यादा होगा? बोलो।
क्या हटाना है आपको, Cl नेगेटिव, क्या लेकर आओगे, पॉजिटिव, तो हाइपोथेटिकल में लिख दूं यहां पॉजिटिव, ठीक है। क्या बना, एरोमेटिक है ये भी क्या है, एरोमेटिक है ये भी, और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो रेट फिर भी K2 देन K3 देन K1, बोलो नहीं आया समझ में। तो K2 देन K3 देन K1, इसके 7 थे एरोमेटिक स्ट्रक्चर, इसके 3 और ये एंटी में, तो ये आपका रेट रहेगा। देख अगला क्वेश्चन देखो, शाबाश बेटे करो, जल्दी जल्दी करो, बस सभी में यही लाइन है। व्हाट्स द ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दो। क्या किया आपने, पॉजिटिव 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 कर दो, बताओ बेटे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, सो आंसर इज व्हाट, फर्स्ट देन थर्ड और देन टू। कोई डाउट किसी को, ये आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा। ऑर्डर किस बेस पर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे आगे कौन रखोगे, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, सबसे लास्ट में एंटी, बस हर एक में यही बेटा है ना। चले और देखो, जरा बताओ किसकी ज्यादा है, फर्स्ट और सेकंड, पक्का। यहां पॉजिटिव किया बेंजाइल कार्बोकेटाइन, यहां पॉजिटिव किया तो फिनाइल कार्बोकेटाइन, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइल इज मोर स्टेबल देन फिनाइल, तो फर्स्ट का रेट ज्यादा होगा किससे, सेकंड से। बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट आगे बेटे, सेकंड आयोनाइजेशन करना है, आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। सिर्फ हेडिंग अलग अलग कर रहे हैं बेटा, अदरवाइज सबकी मीनिंग सबको इसी लाइन से सॉल्व करना है। क्लियर है, बोलो। देखो पहले समझिए, ROH है, मैंने H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल है, क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन्स, किसके पास हैं, ऑक्सीजन के पास, तो इसने बिहेव किया एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसने बिहेव किया एज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है बेटा, ये जैसे ही इसने यहां अटैक किया, ध्यान दीजिए, H H चार्ज आ गया क्या, पॉजिटिव। अब सुनो ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी खास बात, ऑक्सीजन पर जैसे ही तुम्हें चार्ज पॉजिटिव नजर आ जाए, अगले स्टेप में उसको हटाने की कोशिश करो। मैकेनिज्म में ये लाइन बताऊंगा जो कराऊंगा, है ना। तो कैसे हट सकता है, बाय हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाए, इधर, क्या बन गया, R पॉजिटिव और प्लस वाटर। अब बताओ क्या पहले वाला केस आ गया, दो क्वेश्चन अब, चलो जैसे ये है बेटा कि बताओ किसकी आयोनाइजेशन फास्ट होगी, बस सिंपल दे दिया, ये फर्स्ट है ये सेकंड, फर्स्ट वन। अब क्या करना है, हटाओ OH को, क्या रख दो वहां चार्ज, पॉजिटिव, दिस इज योर एरोमेटिक, दिस इज योर एंटी एरोमेटिक, दिस इज योर आंसर। बोलो मुश्किल है, चले नेक्स्ट। ऐसे ही बेटा यदि हमने कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया, कार्बोनाइल मतलब आप यदि एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हो और उसमें भी क्या डाल दिया आपने, H पॉजिटिव, तो क्या होगा, बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन है, रिजल्ट सबका सेम है बेटे। क्या देखो,
मान लीजिए ये लिया मैंने एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ले लिया बच्चों, फिर वही किया H पॉजिटिव, ऐसे ही तो होगा बेटा, बिल्कुल सेम कहानी यहां होनी है। जो आपने अल्कोहल में किया था एग्जैक्टली सेम किस में करोगे, एल्डिहाइड कीटोन में करोगे। अब बताओ OH चार्ज पॉजिटिव, क्या बताया था अभी, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आए उसको खत्म करने की कोशिश करो। यदि सिग्मा बॉन्ड है तो टूट जाएगा, जैसे अल्कोहल में था, देखो सिग्मा बॉन्ड था तो ब्रेकअप हो जाएगा। यहां क्या है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, बस सिंपल, क्लियर है। इसको मतलब किससे है, अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने से है, किसी भी तरह कर, ठीक है। तो RCHROH, अगेन कार्बन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, सेम कहानी फिर है, सेम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, चले ठीक है। देखिए जैसे ये आ गया बेटे, फर्स्ट और सेकंड, बस सिंपल है, क्योंकि क्या करना है, इस कार्बन पर क्या कौन सा चार्ज आना है, पॉजिटिव, तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ठीक है। आगे देखो, जरा बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड व्हाट शुड बी द ऑर्डर, डू फास्ट। पॉजिटिव क्या बना, आफ्टर पॉजिटिव क्या बना, नॉन एरोमेटिक, sp3 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। तो थर्ड फर्स्ट सेकंड, नहीं आया समझ में, पक्का बढ़ू आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बात है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको ध्यान से करेंगे, दो केस बच गए, एक एसिडिक का और एक बेसिक का। नेक्स्ट है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एक बात बताओ, आप H पॉजिटिव निकाल लोगे, चार्ज क्या आ जाएगा सिस्टम पर, नेगेटिव, सॉरी आपने क्या किया देखो, H रिमूव किया, H पॉजिटिव, क्या बना, A नेगेटिव। मुझे बताओ ये आपको H पॉजिटिव इजिली कब देगा, जब जो ये आपकी नेगेटिव स्पीसीज है ये स्टेबल हो। कुल मिलाकर यदि ये स्टेबल है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, बोलो, यानी कि मैं क्या लिख रहा हूं, इफ ए नेगेटिव क्या बेटा, स्टेबल, तो HA क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, बताइए, है ना। और ए नेगेटिव आपका अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है, तो HA क्या बन जाएगा आपका, वीक एसिड। बस ये पॉइंट आपको याद करना है। दो क्वेश्चन देखो, आज this is this is this is बोलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड फर्स्ट, इसमें कन्वर्ट होगा ये नॉन एरोमेटिक में, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एरोमेटिक में, ये कन्वर्ट नॉन एरोमेटिक में। तो मैंने क्या बोल दिया बेटा, अच्छा आई एम सॉरी, तो इट विल कन्वर्ट इनटू एंटी एरोमेटिक इन एरोमेटिक, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ये आफ्टर है, कहीं इसको कंपाउंड्स को ये लिख लो, तुम गलत करोगे। ठीक है, चले, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो यहां आंसर क्या आ जाएगा बोलो,
एक क्वेश्चन करके दिखाऊं क्या? पक्का? तो बताओ, सेकंड देन थर्ड देन फर्स्ट, दिस इज योर आंसर। इन डाउट? चलिए नेक्स्ट देखिए। बताओ कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड, फर्स्ट और सेकंड? जैसे ही चार्ज नेगेटिव आया क्या बन जाएगा? ये एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या बना देगा? एरोमेटिक। यहां चार्ज नेगेटिव आते ही इसको क्या बना देगा? एंटी एरोमेटिक। कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड? फर्स्ट वन। बस इतना है, ठीक है। और बढ़े आगे, चलो देखो। करते जाओ, बहुत क्वेश्चन है, कितने कर लो बेटा। बताना इनमें से। एच निकाला, एच निकालना है बस। नेगेटिव कन्वर्ट होगा किसमें? एरोमेटिक में। नेगेटिव कन्वर्ट हुआ किसमें? नॉन में। कार्बन कैसा है ये? sp3 कार्बन है, भूल क्यों रहे हो? ठीक है, क्या है ये? नॉन एरोमेटिक। चार्ज क्या ले आए? नेगेटिव। किसमें कन्वर्ट कर दिया? एंटी एरोमेटिक में। 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बताओ क्लियर हुआ? सो आंसर इज व्हाट? फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। कर पाएंगे? चले, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा। चलो अब हम करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, कर ले, ठीक है। कि बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? बेसिसिटी पर यहां पर हमने क्या करना है बेटा? लॉन पेयर कौन देगा पहले ही बताओ। मैं बात कर रहा हूं लेविस स्पेस की, हालांकि डिटेल में बेसिक रेक्टर में कराऊंगा, मैं काफी डिटेल में आएगा, पर फिर भी यहां करा देता हूं 1 मिनट के लिए। मुझे एक चीज बताओ, यदि तो मैं 2 एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, बड़े प्यार से समझेंगे। मुझे लॉन पेयर चाहिए, बस बड़ा आसान है। जो सिस्टम एरोमेटिक है देगा रे तुम इलेक्ट्रॉन को। हाँ हाँ शाबाश, बोलते जाओ। हाँ, एरो, यदि इन फर्स्ट कंपाउंड की यदि मैं बात करता हूं, पहले कंपाउंड की यदि मैं बात करूं बेटा, ये इसके लॉन पेयर की वजह से क्या है? ये एरोमेटिक है। समझ में आ रहा है? तो ये बाहर किसी को भी नहीं देगा इजीली, तो ये क्या माना जाएगा? वीक बेस माना जाएगा। नहीं आया समझ में? इसके जो लोन पेयर है दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ले लो आराम से, को मना थोड़ा कर रही है आपको। तो ये क्या बेस हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। तो कहानी क्या निकल कर आई? हाँ बेटा, इफ, बोलो रे, लॉन पेयर इन्वॉल्व हुए किस में? रेजोनेंस में, तो वो क्या माना जाएगा? वीक बेस। और यदि लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता रेजोनेंस में, तो वो आपको इजली दे देगा, तो क्या माना जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ये कहानी है, बढ़ा जाए आगे, पक्का? ओके, चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये थोड़े मिसलेनियस से क्वेश्चन है। जरा मुझे बताएं, एक है NO2, NH2, in which case twisting of bond is easy.
ट्विस्टिंग ऑफ बॉन्ड इज इजी, फर्स्ट और सेकंड? कोई नहीं, नहीं, ट्विस्टिंग किस में इजी है? ध्यान से देखिए, कैसा इफेक्ट है, कैसा है, ये तो क्लियर होगा ना आपको। रेजोनेंस का यूज है अब इसमें। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ तो चार्ज नेगेटिव, चार्ज होल सिस्टम बिकम एरोमेटिक। एनी डाउट? अब आपकी यहां चल नहीं रही है, सुनो ध्यान से। अब कौन चला रहा है यहां अपनी? वो ग्रुप चला रहा है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। प्लस आर, तो इलेक्ट्रॉन को आपको इधर ही करना पड़ेगा। बोलो क्या बना? नेगेटिव। क्या आया? पॉजिटिव। एंटी, तो किस में इजी है भाई? फर्स्ट में इजी है रादर देन सेकंड। ऐसा पूछना सकते बेटे, बोलो बढ़ा जाए आगे। हाँ ठीक है, तो बेटा जी आज यहीं तक कर लो। इसी के साथ आपका एरोमेटिसिटी टॉपिक कंप्लीट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा रेजोनेंस एनर्जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।